जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू टीयर 1 और मेंस या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो या फिर इसके अलावा ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे पार्ट 3 में अल्फ़ाबेट बी स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 से लेकर के 2 तक में हमने अल्फ़ाबेट ए ख़त्म किया था और आज स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट बी, पार्ट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला ईडियम देखते हैं आज का। पहला ईडियम है बेंड द ट्रूथ। अब बेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मोड़ना। तो अगर मैं कहता हूँ बेंड द ट्रूथ, तो इसका बहुत इजी सा मीनिंग होता है नॉट टू स्पीक द एंटायर ट्रूथ, यानी कि आधी बात सच बोलना, आधी बात घुमा फिरा कर बोलना, यानी बेंड द ट्रूथ। इजी है, काफी आसानी से याद रहेगा। अगला है बिटवीन साइक्ला एंड चैरिब्डिस। बिटवीन साइक्ला एंड चैरिब्डिस, इसका मतलब होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ये इसका मतलब नहीं है, ये भी दूसरा ईडियम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों ईडियम कवर किया हुआ है, बिटवीन साइक्ला एंड चैरिब्डिस, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। दोनों का मतलब होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच। आपने हिंदी में सुना होगा इधर कुआं इधर खाई होना, है ना, यानी दोनों तरफ आप किसी भी साइड जाएं आपको मुसीबत ही मिलेगी, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अगला देखिए, अगला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखिए बार्क अप मतलब क्या होता है? चिल्लाना एक तरीके से। बार्क मतलब भौंकना होता है ना, बार्क का मतलब। तो बार्क अप मतलब एक तरीके से चिल्लाना गलत ट्री के सामने जाकर। इसका मतलब आप अपने गलत या बेकार काम में ऊर्जा को व्यर्थ यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी गलत व्यक्ति पर ब्लेम कर रहे हैं। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। बार्क अप द रॉन्ग ट्री के दो मीनिंग होंगे। पहला होगा गलत या बेकार काम में ऊर्जा व्यर्थ करना, या फिर किसी गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना, ठीक है। तो हालांकि ये वाला एक ऐसा है जो आप ऑप्शन देख के भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, एनमिटी, बिटर रिलेशन या इल फीलिंग। इल का मतलब क्या हो गया? जब आपकी फीलिंग अच्छी नहीं हो किसी के प्रति, घृणात्मक हो। एनिमिटी मत याद रखिएगा, एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। ये एंटोनियम सिनोनियम में भी काम आएगा, ठीक है। आगे देखिए, बैड एग्स। बैड एग्स बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बेईमानी के तरीके से काम करता है या जो गलत होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैड एग्स। विद समवन हु बिहेव्स इन ए बैड और डिसऑनेस्ट वे, उसे कहते हैं बैड एग्स, ठीक है। अगला देखिए, बैड ऑफ थोन्स। सबसे पहले इसमें बैड ऑफ थोन्स का मतलब होता है दुख एवं तकलीफ से भरपूर। अब ये करने के लिए ना आपको थोन्स का मतलब याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है कांटा। अब आप इमेजिन करिए कि आपके बिस्तर पे कांटा भर दिया जाए तो फिर क्या होगा आपके लिए? वो सिचुएशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टफुल, ठीक है। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। तो ये हो जाएगा बैड ऑफ थोन्स। अगला अच्छा, इसके जैसा एक और होता है बैड ऑफ रोजेज। बैड ऑफ रोजेज। आप सोचिए कि आपके बिस्तर पे गुलाब के फूल रख दिए जाएं तो वो आपको एक तरीके से प्लीजेंट फीलिंग देगा, है ना, यानी आपके लिए सुहावना होगा। तो ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी कहलाता है बैड ऑफ थोन्स, और प्लीजेंट सिचुएशन कहलाता है बैड ऑफ रोजेज। चलिए अगला देखिए, बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए पागल होना। बेसिकली इसका मतलब होता है कि किसी ख्यालों में खोए रहना। जैसे बी इन वंस बोनेट का मतलब कई लोग होते हैं ना कि करते वर्ते कुछ है नहीं, सिर्फ ख्यालों में खोए रहते हैं कि वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये होता है आपका बी इन वंस बोनेट, यानी अपने ही बोनेट के अंदर मधुमक्खी की तरह घूमते रहना, ठीक है। अगला देखिए, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका होता है बीट मर्सीलेसली।
मर्सी का मतलब होता है दया और मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी, बिना दया वाला। और बीट मतलब पीटना, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है अधमरा कर देना मार मार के, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई करना, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, आपको बहुत जगह मिलेगा भी देखने के लिए, है ना। अगला देखिए, बीट हॉलो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको हॉलो मतलब देखना है। हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली, खाली मतलब बिल्कुल एम्प्टी। तो बीट हॉलो मतलब किसी को काफी आसानी से पीट देना, कोई खाली सी चीज है आप बस उसको पीट देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से पीटना मतलब होता है आपका बीट हॉलो। चलिए अगला ईडियम देखते हैं। अगला है बैक स्टेयर, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। तो ये काफी आसान है आपके लिए याद करना। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ना अपना, जैसे कोई इन्फ्लुएंस यूज कर रहे होते हैं, है ना। और बैक स्टेयर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी के पीछे, यानी कि एक तरीके से छुपा के, अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से, ठीक है। तो बाय अनफेयर मीन्स या गलत तरीके से करना, क्या, अपने किसी भी पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स भी यही ईडियम होता है, पुल स्ट्रिंग्स। ईडीएम का मतलब भी होता है कि गलत तरीके से अपना काम निकलवाना या अपना काम निकलवाने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहां से, मतलब एक तरीके से ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। टू रिटर्न द सिचुएशन वेयर यू वर वर्किंग मेकिंग नो प्रोग्रेस, मतलब एक तरीके से शुरू से स्टार्ट करना, बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्क्रैच मतलब बैक टू द स्क्रैच, या फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब भी होता है शुरू से स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे कई बार आपसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे होते हैं काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट गो बैक टू स्क्वायर वन और फिर आप स्टार्ट करते हैं करना, बिल्कुल शुरू से आप करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप अच्छे से सॉल्व करने लग जाते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं बैक टू द स्क्वायर वंस। अगला देखिए, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक मतलब होता है एक छोटा गरीब देश जिसकी सरकार कमजोर या भ्रष्ट हो, ठीक है। तो बनाना रिपब्लिक क्या बोलेंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें काफ़ी सारे, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो रिपब्लिकन तो हैं, रिपब्लिक कंट्री तो हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। उसे बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। आप सर्च करिएगा कभी बनाना रिपब्लिक कंट्रीज, तो आपको काफ़ी सारे नामों की लिस्ट मिल जाएंगी। अगला ईडियम है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू, बहस करना, और आप बोल सकते हैं जुबान लड़ाना। तो बैंडी वर्ड्स मतलब क्या हो गया, जुबान लड़ाना, ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। अगला देखिए, अगला है बैगर डिस्क्रिप्शन। ये होता है अवर्णनीय, इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि इन एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, तो इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकें, ठीक है। और बैगर डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आप देखिए डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना हर यूट्यूब चैनल का या हर वीडियो का, उसमें बताया जाता है वीडियो और अपने बारे में। तो बैगर का मतलब क्या होता है, बैगर मतलब भिखारी समझ सकते हैं आप एक तरीके से, यानी कि ना, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। तो डिस्क्रिप्शन ना के बराबर है। या अ पर्सन विद नो सोर्स, मतलब आप उसके बारे में बता नहीं सकते, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन यानी आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी के बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बेल द कैट, ठीक है। इसके लिए आपको एक कहानी की तरफ लेके चलता हूं मैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो चूहों का एक ग्रुप होता है जहां पर बिल्ली आती है, अचानक अटैक करके चूहों को मारकर खाकर चली जाती है, वो कंटिन्यूसली ऐसा करती है। तो सभी चूहों ने मिलकर प्लान बनाया कि भाई क्या किया जाए इनसे बचने के लिए। तो एक चूहा कहता है कि मेरे पास प्लान है कि अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, तो बिल्ली जैसे ही आएगी घंटी बजना शुरू हो जाएगा, हम अलर्ट हो जाएंगे और हम छुप जाएंगे। तो कहते हैं नाइस आइडिया, बट करेगा कौन। तो वहीं से ये ईडियम आया, बेल द कैट, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क।
भाई बिल्ली के गले में घंटी तो बांधना अच्छी बात है, पर बांधेगा कौन, रिस्क कौन लेगा जान का। तो वहीं से आप इसे याद रखिएगा, बेल द कैट टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अगला देखिए, बीट द रिकॉर्ड, पहले से अच्छा अधिक करना। ये तो काफ़ी आसान है, आपने कई बार सुना होगा क्रिकेट में, WWE फाइटिंग में, ही जस्ट बीट द रिकॉर्ड फॉर दिस रेसलर। तो इस तरीके से बीट द रिकॉर्ड का मतलब होता है पहले जो रिकॉर्ड सेट किया होता है उसको तोड़ना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब होता है आनंद से भरपूर। मैंने अभी आपको बताया था बेड ऑफ थोर्न्स, जिसका मतलब होता है, थोर्न्स मतलब कांटा, तो बुरी कंडीशन में होना। बेड ऑफ रोजेज प्लीजेंट सिचुएशन में होना, कंफर्ट जोन में होना, ठीक है। अगला देखिए, बिग चीज या बिग गन, ठीक है। बिग चीज या बिग गन, बिग गन बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग गन किसे बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि सुपरमैन इज द बिग गन ऑफ जस्टिस लीग। सुपरमैन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस लीग का, तो वो बिग गन है। बिग चीज भी बोलते हैं इसे, बिग चीज, ठीक है। आप दोनों याद रखिए, बिग गन या बिग चीज, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बिग ड्रॉ। तो इसका मतलब होता है ए ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए WWE फाइट में आपने देखा होगा कि जॉन सीना हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, अंडरटेकर हो गए, इनको बड़ी बड़ी फाइटों के दौरान लाया जाता है जब पब्लिकली फाइट हो रही हो, काफ़ी बड़ा स्टेडियम में 1 लाख 1.5 लाख लोग बैठे हों, तब इन्हें बुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल शो में बुलाने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, लोग घर में टीवी बैठ के देखते हैं, लेकिन टिकट आकर खरीदते हैं देखने के लिए स्टेडियम में फाइट्स। तो जॉन सीना एक बिग ड्रॉ है WWE के लिए, ब्रॉक लेसनर एक बिग ड्रॉ है जिसको वो लोग कैश इन करते हैं PPE में, यानी कि जो स्पेशल मैचेस होते हैं एरिना में, हर महीने में होते हैं जो। अंडरटेकर एक बिग ड्रॉ है इनके लिए, ठीक है। जैसे कि जो कंपनीज होती हैं इंडिया में, जो काफ़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाती हैं, जो बिग ड्रॉ होते हैं, ठीक है। शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वो बिग ड्रॉ है, अट्रैक्शन, सोर्स ऑफ ह्यूज अट्रैक्शन है वो, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया हो। अगला देखिए दोस्तों, एक बात बतानी थी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बैक एंड फोर्थ। बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे, ठीक है। तो ये तो इजी है, आप जो मीनिंग है उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला है बैक ब्रेकिंग। बैक मतलब जो हमारा बैक पीठ होता है, ब्रेकिंग मतलब उसको तोड़ना, यानी फिजिकली डिमांडिंग कमर तोड़। जैसे कि आप बोल सकते हैं ना, लेबरिंग इज बैक ब्रेकिंग वर्क, है ना, क्योंकि वो क्या करता है, आपका कमर तोड़, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, फिजिकली डिमांड बहुत हाई होता है, उसे कहते हैं बैक ब्रेकिंग। अगला देखिए, बियर फ्रूट्स। बियर मतलब क्या होता है, सहना या किसी चीज़ को एक तरीके से अपने ऊपर लेना। फ्रूट्स मतलब फल, यानी अच्छा, तो टू गिव गुड रिजल्ट, फलदायक होना, बियरिंग फ्रूट्स। जैसे कि स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम इज बेयरिंग फ्रूट्स फॉर SSC CGL और SSC एस्पिरेंट्स। तो यानी कि अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो वो एक ना एक दिन आपको गुड रिजल्ट देगा, इट विल बी बेयरिंग फ्रूट्स फॉर यू। अगला देखिए, बियर द बंट ऑफ। बियर द बंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना। ये परिणाम गलत लिखा गया है, मैं इसको जरा इंप्रूव करता हूँ, ठीक है। बियर द बंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, ठीक है। तो बियर द बंट ऑफ का मतलब होता है टू फेस द मेन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणाम भुगतना, ठीक है। अगला देखिए, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा समेत। ये आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बैग एंड बैगेज, है ना, बोरिया बिस्तरा समेत। लीव दिस पैलेस बैग एंड बैगेज, इसके पहले विद नहीं आएगा, ठीक है। विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी इसके पहले विद नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। विद ऑल द बिलोंगिंग्स मतलब बैग एंड बैगेज।
अगला देखिए बेकर्स डजन, ये कहते हैं 13 को। किसे कहते हैं? 13 को। संख्या में 13 कहते हैं बेकर्स डजन को, याद रखिएगा। कई बार 13 की जगह जैसे सार्केस्टिक वे में आपको न्यूज़पेपर में या कहीं किसी आर्टिकल में बेकर्स डजन लिखा होगा, तो उसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है 13। अगला है बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रेथ मतलब होता है काफी ज्यादा एंजाइटी में होना, ठीक है, चिंता से भरा होना, ठीक है। तो इन एंजाइटी, यहाँ लिखा है उत्सुकता और उम्मीद के साथ। आई थिंक इट शुड नॉट बी द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जस्ट वेट। उत्सुकता और उम्मीद के साथ, इसका मतलब बेसिकली होता है काफी ज्यादा, जैसे बेटेड रिजल्ट का वेट करते हैं ना, बेटेड ब्रेथ के साथ हम वेट करते हैं रिजल्ट का, तो उस समय जो हमारी सिचुएशन होती है, हम काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से शायद यहाँ हिंदी में लिख रखा है उत्सुकता और उम्मीद के साथ। हालांकि इसका मेन जो मीनिंग होता है वो होता है एंजाइटी में होना काफी ज्यादा, या ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दुखी सिचुएशन में होना, काफी ज्यादा परेशान होना। अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है जैसे कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ना, आप उसको तुरंत खत्म कर दो, ज्यादा इससे पहले कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े उसे तुरंत खत्म कर दो, यानी निप इन द बर्ड, ठीक है। एक और होता है स्टिच एट 9 सेव्स टाइम। एक और इडियम होता है स्टिच एट 9 सेव्स टाइम। मतलब यही होता है कि जैसे कि अगर जैसे होता है ना हमारे कपड़े में अगर हल्की सी कहीं कट जाती है तो उसको तुरंत सी देना चाहिए। अगर हम इंतजार करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, रफू करवाना पड़ेगा, फिर बाद में काफी ज्यादा बड़ा हो गया वो कपड़ा फट जाएगा। तो वही होता है स्टिच इन 9 सेव टाइम्स, ठीक है। और निप इन द बर्ड, आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बियर द हंट। बियर द हंट का बियर मतलब क्या होता है? सहना, और हंट मतलब क्या हो गया? कोई किसी की हंटिंग होना, शिकार होना, या कुछ गलत इफेक्ट पड़ना आप पर, तो उसको अगर आप बियर कर रहे हैं यानी सफर द मोस्ट, किसी घटना के प्रमुख प्रभाव को झेलना, ठीक है। अगला देखिए, बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बश का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना। आपने कई बार ये टीवी सीरीज में या न्यूज चैनल में सुना होगा, डोंट बीट अबाउट द बश, कम टू द पॉइंट। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, यानी घुमा फिराकर बातें करना। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है पार्ट 3 जो अल्फ़ाबेट बीट से रिलेटेड था, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं कि मैंने कौन सा गलत कर दिया हो। हालांकि मेरी कोशिश है कि सारे जो भी हैं एरर फ्री आपको बताऊं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।